Good morning, dear students. This is Abhishek, and today in this video we are going to discuss about other kind of forest, that is coniferous forest. Okay, coniferous forests are basically found in the higher latitudes of northern hemisphere. Okay, in the higher latitude of northern hemisphere means if you see the globe, then this is 0 degree latitude, and higher latitude means after 23 45 degree, and when you go from 50 to 70 means towards pole, if you are uh, moving, then the forest will appears as coniferous forest. Got it? So uh, in the northern hemisphere spectacular coniferous forests are found. Okay, स्पेक्टेकुलर का मतलब बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, आप देखोगे तो एकदम बर्फ़ से ढके हुए निडल लाइक स्ट्रक्चर। इनके कॉनिफेरस फॉरेस्ट के क्या क्वालिटीज़ होती हैं आप ये जान लो। कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक तो पहाड़ों पे होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो। टेम्परेचर बहुत ही कम मीन्स यू कैन से इन नेगेटिव में हो, जहाँ पे, और इसके वजह से रेनफॉल बहुत कम होता है। टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से रेनफॉल कम होता है, तो उन जगहों पे पानी की बहुत कमी होती है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। इनकी ट्रीज़ जो होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट वुड की होती हैं, ठीक है। और इन्हीं ट्रीज़ से क्या मिलता है, इन ट्रीज़ से पल्प निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है, वी कैन ऑब्टेन पल्प फ्रॉम दिस trees because these trees are softwood. ओके, दे आर टॉल, ये बहुत टॉल होती हैं, और इस पल्प का यूज़ हम करते हैं इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और न्यूज़ प्रिंट बनाने में, ठीक है, मैच बॉक्सेस बनाने में, पैकिंग बॉक्सेस बनाने में। पैकिंग बॉक्सेस जो वो आप देखते हो ना, सेव फ्रूट्स वगैरह या फिर छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको पैक करके लकड़ी के डब्बे में पैक करके लाया जाता है, एक्चुअली वो लकड़ियाँ जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, इन्हीं कॉनिफेरस ट्रीज़ की लकड़ियों से बनी होती हैं। मैच बॉक्स भी इन्हीं से बना होता है, ठीक है। अब देखो कॉनिफेरस ट्री के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो चीर, पाइन, सिदार, ये एग्जाम्पल हैं कॉनिफेरस ट्रीज़ के, ठीक है। ओके, समझ रहे हो। ओके, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। ओके, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, वहाँ पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या होती है, तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये कॉमनली यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा दूँ कि ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर जहाँ पे होता है। तो लो टेम्परेचर कहाँ पे हो सकता है, एक तो आप जब ऊंचाई पे जाओगे, बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे जाओगे आप, मीन्स अगर मीन सी लेवल से हाइट कैलकुलेट करें 4000 मीटर, 5000 मीटर, 8000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा, और इन्हीं जगहों पे कॉनिफेरस ट्रीज़ ग्रो होते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला केस हो गया, दिस वन। दूसरा केस अगेन टेम्परेचर से ही मैटर करता है। तो जब आप नॉर्दर्न हेमीस्फेयर या फिर साउदर्न हेमीस्फेयर के 50 डिग्री लैटिट्यूड से 70 डिग्री लैटिट्यूड में जाते हो, तो यहाँ पे सनलाइट क्या होगी, बहुत कम पहुँचेगी। इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, निगेटिव में टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो बारिश बहुत कम होगी, और बारिश बहुत कम होगी तो कौन से फॉरेस्ट उगेंगे वहाँ पे, अगर उगने वाले हैं तो कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इनकी जो ट्रीज़ होती हैं वो सॉफ्ट वुड होती हैं, ठीक है। इनके ट्रीज़ कैसी होती हैं, सॉफ्ट वुड होती हैं, गॉट इट। और एवरग्रीन ट्रीज़ होती हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। एक्चुअली ये कवर्ड होते हैं स्नो से, ठीक है, तो इनको थोड़ा बहुत वाटर मिलते रहता है वहाँ से। ओके, समझ रहे हो। लेकिन ये एवरग्रीन होने का एक और रीज़न है,
इनकी जो पत्ते होते हैं ना, इन ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, एकदम निडल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। और चूँकि पानी कम होता है, पानी की कमी की वजह से ये पत्ते क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी की कमी तो है, बट पत्ते क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो ये पत्ते गिरते नहीं हैं। इसीलिए ये जो कॉनिफरस ट्रीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, इनको टाइगा भी बोला जाता है। टाइगा का मतलब होता है, ये एक रशियन वर्ड है टाइगा। टाइगा का मतलब होता है अनटच्ड और प्योर। ठीक है, तो टाइगा फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट में आप कंफ्यूज मत होना। कॉनिफरस फॉरेस्ट और टाइगा फॉरेस्ट एक ही होते हैं। ये लो टेम्परेचर जोन में इनका ग्रोथ होता है। ठीक है, समझ गए? आई थिंक आप लोग समझ गए। इसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, तो ये हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। ठीक है, अब आ जाओ, ये समझ में आया आपको? ये है टाइगा फॉरेस्ट या फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट, देख रहे हो एकदम छोटे छोटे पत्तों वाला ये ऊंचा ऊंचा पेड़। कश्मीर में भी आपको दिखेगा, कश्मीर में जब हाई हिमालय लैंड पे आप जाओगे वहाँ पे भी ऐसे ट्रीज़ आपको दिखेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन का जो अगला पार्ट है। हमने तो फॉरेस्ट कवर कर लिया, अब ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है, तो फॉरेस्ट कब उगते हैं, जब रेनफॉल थोड़ा अधिक होता है। रेनफॉल ज़्यादा होने का मतलब हुआ, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। थोड़ा कम रेनफॉल, मानसूनल सीज़न में जो रेनफॉल होता है उसमें जो ट्रीज़ उगेंगे वो डिसीडियस फॉरेस्ट होंगे। और जो कोल्ड डेजर्ट वगैरह होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट आते हैं, वहाँ पे कॉनिफरस या टाइगा फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो ग्रासलैंड कब उपजता है, जब रेनफॉल जो होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब इतना भी कम नहीं, लेकिन 100 सेंटीमीटर पर एनम से, पर एनम या फिर इससे कम अगर रेनफॉल होगा तो ग्रासलैंड उगेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं उगेंगे, हार्डली आपको कहीं पे बड़े ट्रीज़ दिख जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, वहाँ पे ग्रासेस ही ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इन ग्रासलैंड में पहला जो ग्रासलैंड है वो कौन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया होता है उन एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होता है। मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ के एरिया में, जिस एरिया में रेनफॉल कम होगा वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, इन ग्रासलैंड की जो हाइट होती है वो बहुत लंबी होती है, ये 3 से 4 मीटर तक यहाँ के ग्रासेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड बेसिकली कांगो और केनिया वगैरह में आप इसे देख पाओगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ये कंट्रीज़ हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो और केनिया, यहाँ पे आप देख सकते हो सवाना ग्रासलैंड। ये बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये बहुत, इन ग्रासलैंड में बहुत बड़े बड़े ग्रास उपजते हैं, जैसे कि इनकी हाइट होती है 3 से 4 मीटर। और इसमें जानवर कौन, यहाँ के वाइल्ड लाइफ कौन से हैं, कौन से एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, तो एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लिपर्ड्स, ये जो बड़े बड़े जानवर हैं वो इन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं, ये ट्रॉपिक्स के बीच में जहाँ पे बारिश कंपैरेटिवली कम होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मॉडरेट से लो, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये याद रखना हमेशा। क्या, ट्रॉपिकल जोन में मॉडरेट मतलब अच्छी खासी बारिश से बहुत कम बारिश वाले रेंज में। अच्छी खासी बारिश मतलब 100 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो इसे हम अच्छी खासी बारिश कह सकते हैं। और लो का मतलब हुआ 20 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। अगर इतनी बारिश 50 से 70, मान लो 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक अगर कहीं बारिश होती है
तो और वो इक्वेटोरियल जोन में होती है, तो क्या कहोगे वहाँ पे कौन सा वेजिटेशन ग्रो करेगा? वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रो करेंगे, ठीक है। रेनफॉल का रेंज क्या होगा? मॉडरेट टू लो अमाउंट, ठीक है, समझ रहे हो? आई होप आप लोगों ने समझा होगा। ये है सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना, ये बहुत ही फेमस है। तो ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि सवाना ग्रासलैंड किस वेजिटेशन का एग्जाम्पल है, तो आप कह सकते हो कि ये नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे पाया जाता है? इक्वेटोरियल जोन में पाया जाता है, ठीक है। इसे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। ओके, यू कैन सी हियर जिराफ, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये पाए जाते हैं। कौन? जिराफ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्रासलैंड का टाइप है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट से आप समझ रहे हो कि जहाँ पे कंडीशंस जो होंगी, जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा इक्वेटोरियल एरिया से एज़ कंपेयर टू इक्वेटोरियल जोन कम होगा, ठीक है। मतलब ये ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले हिस्से में जो इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है, कितनी? 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वहीं पे ये टेम्परेट ग्रासलैंड उपजते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन है? वाइल्ड बेफेलो, बिशन, एंटीलॉप्स यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड का सबसे प्यारा एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो एक तो प्रेरीज़ है अमेरिका का, कौन? नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज़ जो एरिया है ग्रासलैंड, वो टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी फार्मिंग होती है, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। बफेलो है, बिशन है, एंटीलोप्स हैं, इसके अलावे डियर, जो मतलब कैटल्स यहाँ पे रखे जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ पे वीट, शुगर केन, मेज़, ये सब उगाया जाता है। और ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इनसे एक तो हम ग्रेन हासिल करते हैं, ग्रेन के मतलब अनाज हासिल करते हैं, और साथ ही साथ चारा भी मिल जाता है। किसके लिए? कैटल्स के लिए। और जब कैटल्स के लिए अच्छी खासी चारा मिलेगी तो यहाँ पे मीट इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा, और मिल्क इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा। साथ ही साथ ग्रेन इंडस्ट्री, मतलब जो वीट जो होगा, वीट या मक्का, यहाँ पे मक्का और वीट की खेती बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक तरीके से एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, ठीक है। इसी वजह से ये जो अमेरिका का प्रेरीज लैंड है वो काफ़ी, मीन्स प्रेरीज ग्रासलैंड है वो काफ़ी एक तरीके से कह लो डेवलप है। क्या है? डेवलप्ड है, ठीक है। और इसी टेम्परेट ग्रासलैंड को यूरोप में क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। इसी टेम्परेट ग्रासलैंड को यूरोप में क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। गॉट इट। ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में से क्या बोलते हैं? डॉन बोलते हैं। और अफ्रीका में इसे क्या बोलते हैं? अफ्रीका में इसे क्या बोलते हैं? वेल्द। अफ्रीका में इसे वेल बोलते हैं। यहाँ पे आपका सारा लिखा हुआ है। एशिया और यूरोप में इसे स्टेपी बोलते हैं। साउथ अमेरिका में इसे पैम्पस बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? किसको? टेम्परेट ग्रासलैंड को। टेम्परेट ग्रासलैंड का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है? रेनफॉल मॉडरेट होना चाहिए, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट टू माइल्ड, मतलब गर्मी हो और सर्दी भी हो, ठीक है। समझ रहे हो? अब आ जाओ थॉर्नी बसेस। ये थॉर्नी बसेस कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता है। जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता है, हार्डली कभी रेनफॉल हो, तो ये ऐसा कंडीशन कहाँ पे होता है? डेजर्ट में होते हैं। तो डेजर्ट के वेजिटेशन को हम क्या कहेंगे? डेजर्ट में कौन से वेजिटेशन ग्रो करेंगे? तो ये थॉर्नी कांटेदार पौधे, जैसे कि आकाशिया हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है। ये जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे उगते हैं? कहाँ पे उगते हैं? डेजर्ट में, ठीक है। तो थॉर्नी बशेज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? डेजर्ट में, ठीक है। कहाँ पे ग्रो होते हैं? डेजर्ट में।
ट्रॉपिकल डेजर्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, हम आगे आपको कभी पढ़ाएंगे डेजर्ट के बारे में, तो आपको बताएंगे कि डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ओके। कोल्ड डेजर्ट को कौन कौन से कंट्रीज़ में लाई करते हैं, हॉट डेजर्ट कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होंगे वो क्या होंगे, वो हॉट डेजर्ट होंगे, और हॉट डेजर्ट में ही ये थॉर्नी बसेस क्या होते हैं, ग्रो होती हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे रेन होती ही नहीं है, ओके। तो ये कोल्ड डेजर्ट जो है, ट्रॉपिकल डेजर्ट का किस एरिया में पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। तो ये आपको एक क्या दिख रहा है, ये मैं एक मैप बना रहा हूँ, शायद आपको इससे कुछ पता चले। ये कहीं ना कहीं अफ्रीका आपको लग रहा होगा मैप। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना, इसका वेस्टर्न हिस्सा, ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, सहारा डेजर्ट का हिस्सा है। और यहाँ पे ये थॉर्नी बसेस क्या होंगी, जैसी वेजिटेशन पाई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप इंडिया के ग्रेट डेजर्ट का नाम लिख सकते हो, तो सबको पता है इंडिया ग्रेट डेजर्ट का नाम क्या है, थार, ठीक है। थार डेजर्ट को ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, गॉट इट, ओके। यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, और हीट तो मत पूछो, हीट इतनी ज़बरदस्त की जो हमारे स्किन है उसको जला दे। और रात में हीट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है टेम्परेचर में, और रात में निगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। डेज़र्ट की एक यही ख़ास बात है कि दिन में बहुत ज़बरदस्त धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी, और रात में जैसे ही 7 बजती है, मतलब सूरज का सन का सेट होता है, सनसेट होता है, उसके बाद से टेम्परेचर बहुत ही जल्दी गिर जाता है, और मिडनाइट होते होते बर्फ़ीली हवाएं चलने लगती हैं। मतलब इतनी ठंडा माहौल हो जाता है वहाँ का कि पूछो मत, ठीक है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि डेज़र्ट का जो कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडी, ठीक है। तो डेज़र्ट दिन और रात दोनों में मरा पड़ा रहता है। और डेज़र्ट अलाइव कब होता है, 6-7 बजे करीब में, ठीक है, 6-7 बजे करीब में, जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। उस समय जो डेज़र्ट के एनिमल्स होते हैं वो अपने शिकार को करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। डेज़र्ट लाइव कब होता है, इवनिंग में, और डे और नाइट में डेज़र्ट के जो भी एनिमल्स होते हैं वो ठंडी और गर्मी से बचने के लिए अपने आप को सैंड के अंदर छुपा के रखते हैं, ठीक है। अब आओ एक और लास्ट है, प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट। इसमें है, हमने डेज़र्ट के वेजिटेशन के बारे में पढ़ा। डेज़र्ट के वेजिटेशन कौन से होते हैं, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, थॉर्नी बशेज़, कांटेदार पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। और एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं डेज़र्ट में, वहाँ का वाइल्ड लाइफ क्या होता है डेज़र्ट का। डेज़र्ट का वाइल्ड लाइफ, इसमें जो रेप्टाइल कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, स्नैक्स हो गए, स्पाइडर, बिच्छू वगैरह हैं, जहरीली, जितनी भी जहरीली एनिमल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, डेज़र्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावे कैमल कैमल जो है वो कहाँ पाया जाता है, डेज़र्ट में। तो इतना काफ़ी, आपको अगर लिखना चाहो डेज़र्ट के वाइल्ड लाइफ के बारे में तो आप लिख सकते हो इन एनिमल्स का नाम लेकर, ठीक है। अब देखो, जब आप पोलर रीजन पे जाते हो, ये इक्वेटर है और ये पोल है अर्थ का, दोनों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इस एरिया में अगर आप जाते हो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम, मतलब ऑलवेज निगेटिव ही रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, ऑलवेज निगेटिव, बिकॉज सनलाइट यहाँ पे 6 महीने में एक बार पहुँचती है, ठीक है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि इधर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, ठीक है। तो बताओ, जिस एरिया में 6 महीने तक सनलाइट नहीं पहुँचे वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम, निगेटिव में -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो इधर जब इतना कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं होगा।
तो बहुत ही कम वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो होते हैं, जिनका नाम है मोजेस, लाइकेंस। ओके, ये बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, एकदम छोटे से। एक मोजेस का मतलब जैसे आप गांव में देखते हो ना, काई लगी होती है, जब बारिश बहुत दिनों तक रह जाती है तो एक तरीके से ग्रीन ग्रीन कलर का वो हो जाता है, प्लांट टाइप उग जाते हैं, जिस पे आप पैर रखते हो तो फिसल जाते हो, ठीक है, वही मॉजेज होते हैं। ओके, तो इस एरिया में, पोलर रीजन में क्या वेजिटेशन होता है? मॉजेज एंड लाइकेन। ये बहुत ही छोटे श्रब्स होते हैं। श्रब्स का मतलब छोटे पौधे होते हैं झाड़ियों की तरह। ओके, यही यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन? पोलर रीजन में, जहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज नेगेटिव में रहता है। इनको, और ये कब ग्रो होते हैं? जब एक बहुत ही छोटे समय के लिए यहाँ पे समर पहुँचता है, वही जब यहाँ पे सनलाइट बहुत ही छोटे समय के लिए पहुँचता है, तब यहाँ पे ये ग्रो होते हैं। कौन? ये मोजेस लाइकेंस। ओके, इसको हम टुंड्रा कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टुंड्रा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोलर वेजिटेशन क्या होता है, तो आप कहोगे टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा में क्या उगते हैं? तो मोजेस एंड लाइकेंस। ओके, this vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America। नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा से अगर आप ऊपर जाओगे, नॉर्थ अमेरिका का मतलब ये नहीं हुआ कि यूएसए। यूएसए कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में, लेकिन कनाडा उसके ऊपर जो है, कनाडा, कनाडा के ऊपरी हिस्से पर जाओगे आप, वहाँ पे ये टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा आपको। इन द सेम वे रशिया, रशिया का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं पोल के पास लाई करता है, वहाँ पे मिलेगा। यूरोप का जो हिस्सा है, जैसे कि नॉर्वे, नॉर्वे के बाद वाला हिस्सा जो है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये सब क्या है? यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन ग्रो होता है। गॉट इट? समझ रहे हो? ओके, अब देखो यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पे वो एनिमल पाए जाते हैं जिनका जो थिक फर होता है, मतलब इनके स्किन पे बहुत घने बाल होते हैं, क्योंकि ठंडी से बचनी होती है। कितना ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है ना पोलर रीजन में, तो उससे बचने के लिए जो एनिमल, वही एनिमल यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे जिनके स्किन पे क्या हो? थिक फर लगा हो। ओके, तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? शील, वलरश, मस्क, मक मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस एंड पेंगुइन। पेंगुइन छूटा हुआ है तो पेंगुइन, ये सब क्या है? दीज आर द वाइल्ड लाइफ ऑफ वाट? पोलर रीजन मीन्स टुंड्रा वेजिटेशन के वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। और ये क्या खाते हैं होंगे, बताओ आप? यहाँ पे तो पेड़ पौधे होते नहीं हैं, तो ये क्या खाते होंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका फूड क्या होगा, ठीक है। समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में एक छोटा सा चैप्टर था जिसे हमने पढ़ा। हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। सो इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ plant which grows naturally without any human aid and remains undisturbed। ओके, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, फॉरेस्ट और क्या, ग्रासलैंड और डेजर्ट ग्रास। डेजर्ट मीन्स थॉर्नी श्रब्स। इन चीज़ों में, इन 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। तो हमने सारे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में होमवर्क में ये सारा क्वेश्चन आपको कर लेना है, और आप मुझे करके भेजोगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट यू विल हैव टू डू इट विथ योर ओन। ओके, थैंक you very much. If you find this video informative, then like this video and do comment. Okay, thank you very much. Have a nice day.